हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि जो भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आपको पता ही होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें बड़े से छोटे सीरीज़ में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। तो आप इनको किस तरीके से लिखेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ता है और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे। 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 63। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 63। अब हमें क्या करना है, इन सब के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। ठीक है, तो 63 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी नंबर से, जिस नंबर से 63 बन रहा है उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2/9 लिखा है, इसको हमें 63 बनाने के लिए क्या करना होगा, 9 को 63 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो गया और 9 में हमने किसका मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, तो 7 का मल्टीप्लाई किया। और वैसे आपको टेबल भी आता होगा, तो हम 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/9 और ऊपर नीचे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 63। अब हम इस फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो इस फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3। अब इस 2/3 को हमें क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है इसको हमें 63 बनाना है। तो 3 को 63 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे एलसीएम से ही समझ सकते हैं कि हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 7 लिखा हुआ है। तो अगर हम 7 3 जा, अगर हम इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 21 हो गया। तो 3 में हम किस नंबर, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 63 मिल जाएगा। तो 3 में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिल जाएगा। और 21 क्या है, 3 इंटू 7 है। तो 3 में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। या तो फिर आप क्या करें, या तो फिर आप ये करें कि 63 को आप डिवाइड कर दें 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और हमें यहाँ पे बनाना क्या है, यहाँ पे हमें 63 बनाना है। तो आप 63 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर ये 3 नीचे आएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 आया है। 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना ऊपर आ जाएगा, 42 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 63। अब हम इस फ्रैक्शन की बात करते हैं 8/21। अब आप यहाँ पे देखिए कि नीचे 21 लिखा हुआ है, 21 को हमें क्या करना है, 63 बनाना है। तो अभी हमने समझा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 3 इंटू 21, यहाँ पे 3 इंटू 21 था तो 63 आया। तो यहाँ पे 21 लिखा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 3 जा 24 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 63। अब इन सब फ्रैक्शन के वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिए।
इन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है और सबके डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनके प्लेस पे इन सभी की वैल्यू रखेंगे, या फिर हम ये करें कि इन सभी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो भी हमने फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें आप ये देखें। चलिए अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फ्रैक्शन लिखे हैं इनके प्लेस पे हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2/9 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 14/63। 2/3 के प्लेस पे हमने क्या निकाला है, 42/63। और 8/21 की हमने वैल्यू क्या निकाली है, 24/63। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर हम बात करें न्यूमरेटर की, तो हम न्यूमरेटर को देख के ही तो बताते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 42/63, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अब इससे छोटा कौन सा है, तो 24/63 है। इससे छोटा कौन सा है, तो 14/63 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली थी इन सभी फ्रैक्शन की, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है। अभी हमने ये जो फ्रैक्शन है हमारा ओरिजिनल, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 42/63 यहाँ पे हमने लिखा है। तो 42/63 किसकी वैल्यू थी, 2/3 की। 2/3 की वैल्यू थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन हमने लगाया। 24/63, तो 24/63 किसकी वैल्यू थी, 8/21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/21, फिर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 14/63 किसकी वैल्यू थी, 2/9 की। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये 14/63 हमने लिखा, ये यहाँ पे, और ये 2/9 लिखा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/9 के प्लेस पे हमने ये लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/9। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हम इन सभी फ्रैक्शन को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 1/5, 3/7 और 7/10। ये हमारे 3 फ्रैक्शन हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनका एलसीएम लेना होगा इनके डिनोमिनेटर का। तो हम 5, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5, 7 और 10। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे। यहाँ पे हम 5 और 7 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 2 5 जा 10 होता है। फिर हम 5 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 1। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 × 7। तो ये 5 2 जा 10 हो गया और 10 7 जा कितना होता है, 70। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 70। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी के डिनोमिनेटर को 70 बनाएंगे। तो 70 बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/5 को लेंगे। 1/5 में डिनोमिनेटर में लिखा है 5, इसको हमें 70 बनाना है। तो हम क्या करें, अगर हमें इसको 70 बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अगर आपको टेबल आता है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आ जाए। तो 40, 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है। तो अगर आप 5 में 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5, ये 5 है। तो 5 में आपको किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 7 है। यहाँ पे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा क्या हो गया, 14 हो गया। 7 2 जा 14 हो गया। तो 14 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। ये तीसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या है कि आप 70 को 5 से डिवाइड कर दें। ये जो 70 है इसको आप 5 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 5 वन जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और नीचे उतरेगा 0 और 5 से 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इसके 3 मेथड हैं, आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे सबसे जो ईजी मेथड है वो टेबल मेथड है। आपको अगर टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद है तो आप को पता चल जाएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो फिर आप एलसीएम से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 का ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 14 का, तो ऊपर आ गया 14 और नीचे आ गया 14 5 जा 70। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को लेंगे 3/7 को, तो हम 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 70 मिले, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे 70 आ जाएगा। अब बचा 7/10, तो 7/10 में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसमें हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 70 मिल जाए, तो वो है 7। तो ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 7 10 जा 70। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इनकी हमने वैल्यू निकाली हुई है, इन वैल्यू को हम इन फ्रैक्शन के प्लेस पे रख देंगे। तो 1/5 के प्लेस पे हम रखेंगे 14/70, 3/7 के प्लेस पे हम रखेंगे 30/70 और 7/10 के प्लेस पे हम रखेंगे 49/70। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम इजी वे में बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, और वो भी कैसे बताएंगे, न्यूमरेटर को देख के। तो यहाँ पे 49/70 में जो 49 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में वो सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49/70। फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन सा नंबर है, तो वो है 30/70। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, 14/70। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमें क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन है इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी हमने इनकी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो ये 49/70 ये किसकी वैल्यू थी, ये थी 7/10 की। यहाँ पे आप देखिए 49/70 किसकी वैल्यू थी, 7/10 की। तो 7/10 हमने लिखा, फिर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। 30/70 किसकी वैल्यू थी, 3/7 की। यहाँ पे आप देखिए 30/70 हमने लिखा है और ये 3/7 है, तो यहाँ पे हम 3/7 लिख देंगे। फिर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। 14/70 ये किसकी वैल्यू है, वो 1/5 की वैल्यू है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ना 14/70 ये किसकी वैल्यू है, 1/5 की। तो यहाँ पे हमने 1/5 लिख दिया। तो आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हमने इन फ्रैक्शन को अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।